क्या लिए ग्राफ है? ये 5.5 है जिगजैग में। 5.5 बाई 5.5। हाँ, थोड़ा सा अभी डर लग रहा है। बलराम बोल रहा है उधर जाएं या रुकें। नहीं डर नहीं, वो थोड़ा सा क्या है, झगड़ना पड़ता है इधर पीछे भी, दादाजी से लेके किससे झगड़ना पड़ता है इधर अपने। हम किसानों को अब करना क्या पड़ेगा पता है? देखो, ये जो चरखा करफा है ना, मैं चाहता हूँ रेवा के पौधे में एक भी दाग नहीं रहे। बराबर, मैं ऐसी गाइडलाइन दे रहा हूँ। अभी गांव के मल्ले देखना और ये रेवा का मल्ला देखना, सीका टोका दिखता है कहीं? नहीं। इसमें ये क्या है, जो छाव में पत्ते हैं वो अब मुंह पे से सूख रहे हैं क्योंकि कमल आ रहा है। एक दाग धब्बा नहीं है, आपको एक भी दवाई नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये भी नहीं आना चाहिए। अभी यहाँ तक का पत्ता हरा होना था। बराबर। अब 5 बाई 5.5 है, तने की मोटाई अच्छी है, बंच गणेश इधर दिखा ना, बंच अच्छा आ रहा है। ये हेवी ब्लैक सॉइल है गणेश, नीचे देखोगे तो क्रैकिंग है, ये उंगलियां घुस जाती है अंदर है। और यहाँ पर गीला है। ये 70-30 फॉलो किया है, लेकिन इसमें और सुधार हो सकता है। अब ये जो कमल है ना, इसमें और सुधार किया जा सकता है। और सुधार की परिभाषा क्या है? ये छर्री है, इनको कम करना पड़ेगा, बेचने में दिक्कत आएगी। अभी अगर हम इसका डंडा देखें और पंजे गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टेप है गणेश आपके पास? इसका एक रेसिपी है फ्रूट केयर करने का, कि फ्रूट केयर करना क्या चाहिए। ये हम किसानों को सीखना बहुत जरूरी है ना? क्या करना चाहिए? एक, अभी मैं 2 काम किसानों को बहुत जोर दे रहा हूँ। एक तो व्यापारी की इज्जत करना सीख जाए, उसके खिलाफ गलत शब्द ना बोले। दूसरा, हमारे केले को सुंदर बनाना है। ये 2 काम कर लिया तो तुमको रेट कितना चाहिए वो बताओ। समझ में आया ना? अभी मैं मल्ले के अंदर आया, क्या बोला ईरान वाले ने? 4 कंटेनर बलराम भाई रोज के चाहिए। इधर माली जी नहीं, कहाँ से देंगे 4 कंटेनर? तो हम किसान ग्राउंड पे माल तैयार कर ले, लेने वाले सैकड़ों के व्यापारी है ना। अभी इसको फ्रूट केयर क्या करना है ताकि ज्यादा महंगा पैसा देने वाला इसको लेके जाए। तो ये जो तना है ना, तना है, तो पौधे का जो तना है इसको नापना है। ये तने को नापना है, ये तने को नापना है। तना आया 33 का। क्या आया? 33। नीचे घुटली तक नहीं नापना, घुटली से थोड़ा ऊपर, 1 इंच 2 इंच, वो जो टखनी उससे ऊपर 33 का आया। अब इसका कुल कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि नीचे का केला कितना इंच का होना, जो व्यापारी को पसंद है। हमको डोमेस्टिक में बेचना है। हमने मनसा बना रखी है कि हम माल बेचेंगे दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर। हम एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट नहीं रखते। तो जितना आए उसमें 4 का भाग देना है। 33 का आया, 4 का भाग दिया तो 8 चौक 32। तो 8 पंजे रखना है इस केले में। और इस समय हमको पंजे कम करना है तो वजन कम नहीं होगा। हमने लेट वजन, इसका टर्न हो गया, कड़क हो गया, फिर पंजे कम करेंगे तो वजन कम होगा। तो अभी इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 यहाँ पर है। मतलब इसको निशान भी कर देना हो और याद भी रखना बलराम करके गया था, क्योंकि इतने पंजे मेरे को लगता नहीं तुम्हारी हिम्मत नहीं कम करोगे बाद में मेरे जाने के बाद। वजन 1-250 ग्राम भी कम नहीं होगा, उसका मैं इलाज बता के जाऊंगा, चिंता मत करो। डर लग रहा है जरा सा ज्यादा कम कर रहा है। ये सही समय है, इसके बाद में नहीं करना है। भेंडी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी जाएगा। डोमेस्टिक में देना है, 4 का भाग देना है, 8 रखना है। अब ये रेवा का पौधा एक्चुअल में बनेगा। जिस दिन ये फल को व्यापारी देख लेगा ना, ये नीचे का दिखेगा क्या, अभी मैं बताता हूँ। टेप ले लो ना। नीचे के केले की लेंथ बता रहा हूँ मैं अभी, 5.5 सवा 5 माल बिकेगा उस दिन। नीचे का केला 7 इंच का रहेगा। तो डोमेस्टिक में इतना चाहिए। एक्सपोर्ट करना हो तो नीचे का केला 8 इंच का चाहिए। एक्सपोर्ट करना हो तो जो तने की मोटाई आए उसमें 4.5 का भाग देना है, तो एक्सपोर्ट में जाएगा। एक्सपोर्ट कौन सा? गल्फ कंट्री का, ईरान, इराक, ओमान, ठीक है। ये रेसिपी है। और ये पंजे कम नहीं किए तो उज्जैन, इंदौर, दाहोद जाएगा, या
या यूपी बिहार जाएगा। और अगर माल कम है तो वो व्यापारी सौदा करेगा तो भाई नीचे के पंजे खेत में छोड़ के जाऊंगा, या ये होगा तो उस दिन छोड़ के जाए, उसकी बजाय हम कम कर ले। एक काम। दूसरा काम, हमने जो कमल तोड़ा ना तो यहाँ सुराग गिरेगा, यहाँ सुराग आएगा, तो ये सुराग नहीं गिरे, फंगस नहीं आए और इसका वजन ज्यादा बढ़े, उसके लिए क्या है, गोबर की पोटली लगाना है। यहाँ पर ऐसे गोबर की पोटली बांधना है। 200 ml दूध आता है, ऐसे प्लास्टिक की थैली, कोतली क्या बोलते हैं, पोटली पन्नी में 50 ग्राम गाय का गोबर, थोड़ा सा इतना जो चिपक जाए इसमें, 50 ग्राम गाय का गोबर, 1 चिमटी पोटास, 1 चिमटी यूरिया और थोड़ा सा 1 चिमटी से कम वाइसेनोमेटा, सुक्रोज जिसके अंदर आता है, इसको मसल लो। जिस दिन कमल तोड़ा तत्काल इधर से पोटली टप 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 नीचे गिरना नहीं चाहिए, इधर पोटली लगा, सड़न बंद होगी, इधर से भोजन लेगा। अभी क्या लगता है ये कितने वजन का आएगा, ये 20 किलो का। पोटली लगा दोगे, लिखित में गारंटी रखना, गवर्नमेंट ने दिया है, आईसीआर एक्रेडिटेशन बोर्ड जो है गवर्नमेंट की, उनके रिसर्च पेपर में है 18 से 20% वजन बढ़ता है। मैंने खुद ने ट्रायल किया, 18 से 25% वजन बढ़ता है। 20 किलो का आएगा और पोटली लगा दी तो 22 से 24 किलो का आएगा। काम कितना है, गोबर घर में फ्री में मिलता है, पोटास यूरिया भरा पड़ा है, एक एक चिमटी डालना है, करना क्या है, उसमें बैक्टीरिया जो रहेगा ना, जैसे ये टूटता है वैसे ही यहाँ पर हमने लगाया तो यहाँ से भोजन लेना चालू होगा, नीचे का पंजा ऊपर का पंजा इधर से भरेगा, बाकी उधर से भरेगा, तो इसका वेट बढ़ेगा। हम कभी कभी बोलते हैं ना कि झाड़ बड़ा है वजन नहीं आ रहा है, वो कब होता है, जब हमारे पौधे में, अभी ये तने की मोटाई के कमजोर है, पौधा कैसा है, बहुत सुंदर है, लेकिन वजन 22 किलो, 33 इंच तने की मोटाई, वजन 22 किलो, वजन आना चाहिए 33 किलो। कब आएगा, पोटली लगाएंगे जब। ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों को पेंदे से काटना है, ड्रिल करना है, यूरिया डालना है। अभी कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, छठा निकल रहा है, 7 8 9 10, छोटे गिने हैं तो 1 2 3 छोटे हैं, बाकी के 7 बड़े हैं। अब मैंने अगर आपको बोला कि एक सप्ताह में इसको 8 किलो पोटास खिलाओ, किसको, इसको, ये कितना खा रहा है, 8 भागित 8, 7 बच्चे हैं ना, वो भी तो खा रहे हैं, 8 भागित 8, 1 किलो इसके पल्ले पड़ेगा, 1 किलो इनके पल्ले पड़ेगा। आपका वजन जो अभी आ रहा है ना, 33 इंच तने की मोटाई, 20 किलो वजन, ये भाई हिस्सा ले रहे हैं। एक बाप की 3 औलाद है, 10-10 एकड़ जमीन वाठे आएगी, 30 एकड़ होगा तो ये एक बाप की जो औलाद है, पैसा नहीं खाएंगे, भोजन खाते रहेंगे, तो इसका वजन बढ़े, इसके लिए हमें इनको रोकना है कि भोजन ना ले। हमने सिर कलम किया, मोटाई बढ़ना बंद हुई क्या, नहीं बढ़ रही है। तो एक तो इनको बच्चों को कब कम करना है, जब पौधा लगाया उसके 100 से 120 दिन में पहली रिंग आ रही है, उसी दिन कम करना है। अभी कम करेंगे जादू से वजन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसने हिस्सा बहुत सारा ले लिया है, खा लिया है, थोड़ा बहुत खा लिया है, लेकिन आज भी कम कर दिया तो वजन बढ़ेगा। तो बच्चे कम करना है, हर 3 महीने में पोटली लगाना है, जैसे ही कमल तोड़ो, पंजे कम करना है, तने की मोटाई देख करके, बंच कवर लगाना है प्लास्टिक का, चिलिंग नहीं आए उसके लिए। दक्षिण दिशा इधर है ना, इस तरफ इधर है, इस तरफ से यहाँ पे न्यूज़पेपर लगाना है, क्योंकि हमने ग्राफ छोटा लिया है, पत्ते जाने वाले हैं, तैयार रहो, माल कटेगा अप्रैल में, पत्ते रहेंगे कम, तो इधर से चट्टा लगेगा धूप का, पन्नी को ना लगे उसमें कवर, तो पन्नी के अंदर न्यूज़पेपर हम बांधते हैं, ये पत्ते काट करके पोटली लगा देते हैं, तो पत्ते हिलते हैं ना, तो इसमें रगड़ आती है, वो माल लंबी दूर जाएगा नहीं, अच्छी जगह बिकेगा नहीं। ये छोटी सी रेसिपी है, इसमें दवाई डालना है, मछली नहीं लगे इसके लिए। डालते हो दवाई? हाँ वो तो है ना, क्या डालते हैं, टीमिडा वगैरह ये लेते हैं, हाँ। तो हाँ, रोको है, जेडेन भी है। क्या करते हैं किसान, एक तो एमिडा, ताकि मच्छर मक्खी भग जाए, उसके साथ फंगस नहीं लगे, इसके लिए फंगीसाइड, फिर
यार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी डालना पड़ेगा, थोड़ा केला बढ़ जाएगा। तो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फिर 0:34 ने फिर कोई एक अच्छा मित्र हमारा है जो PGR PGPR की डब्बी देगा, वो ऐसे करके 5 मिश्रण। अब वो 200 लीटर पानी में आपने मच्छर भगाने के लिए इमिडा डाला, थ्रिप्स भगाने के लिए, वहीं आपने 0:34 डाला, तो केमिकल रिएक्शन होके एक ही रहेगा कि बदलेगा? ठीक है, वहां 2 तक हमको शांति नहीं हुई, हमने फंगीसाइड डाला। 3 तक शांति नहीं हुई, बोरान देना पड़ेगा, नहीं तो लंबाई नहीं आएगी। वो बोरान वाले का ठेका ले रखा है ना हमने, उसके बच्चों को पोसने का। उसके बच्चे हम जब तक दवाई नहीं डालेंगे वो अच्छी स्कूल में जाएंगे नहीं, ये अटल सत्य है। अभी ये 3 बॉन्डिंग हो चुकी है, उसमें चिलेटेड बोरान, इसका मिश्रण क्या बना ये पता है हमको? नहीं पता है। साल भर तक हम इधर से DAP यूरिया पोटास खिलाने में जितना सक्षम थे वहां तक ठीक था, समझ में आता है। अभी चमड़ी को खिला रहे हैं, ये चमड़ी है ना केले की, इधर मुंह है क्या? इधर चमड़ी है, इधर हम 52-34 फलाना ढिमका सब दे रहे हैं। तो इधर देना था ना, कहाँ गए थे इतने दिन तक? साल भर तक इधर खिलाओ ना, नीचे जिधर मुंह है उधर से खिलाओ। अभी ठंडी पड़ रही है, घर दादी अम्मा क्या बनाती है? मेथी का लड्डू। मेथी का लड्डू खाएंगे, बॉडी अंदर से स्ट्रांग होगी। ऐसे मेथी गाल पे रगड़ने से स्ट्रांग होता है क्या? हम इसको 52-34 गाल पे रगड़ रहे हैं, चमड़ी पे दे रहे हैं, उससे नुकसान क्या आता है? ये जो केला है ना, इसको व्यापारी जब लेने आएगा ऐसे तोड़ेगा, ऐसे छीलेगा, देखो इसको बोलते हैं चिलिंग। चॉकलेट आ गया ना, आ गया चॉकलेट, 2 रुपए किलो कम। ये आएगा तो कैसे आएगा पता है? ठंडी चल रही है, हमारे बाउंड्री पर गन्ना घास नहीं, ठंडी अंदर आएगी, केले को भी लगेगी। हमने जैकेट पहना है ना, हमारी चमड़ी को ठंड नहीं लगना चाहिए। केले को जैकेट का ही पहनाया नहीं, तो कम से कम बाहर खेत को तो जैकेट पहनाओ, गन्ना घास लगा दो, ठंडी हवा गर्म हवा अंदर नहीं घुसे, तो ये चिलिंग आएगी नहीं, तो रेट ज्यादा मिलेगा। तो हमको आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, आमदार खासदार रेट दिलाएंगे नहीं हमको। केले को जो पैसा देने वाला है हमको, उसको केला हम अच्छा दें, इसके लिए चिलिंग नहीं आए। जैसे एमिडा डालोगे, इसके रोम छिद्र खुलेंगे, एमिडा अंदर जाएगा। तो 2 सुंदर काम कर रहे हैं हम। एक सुंदर काम कर रहे हैं, पब्लिक को कैंसर वाला केला खिला रहे हैं। दवाई एमिडा डाली, अंदर गई, कभी कभी जो टूट के गिर जाता है, हम ही तोड़ के खाते ना, पक जाता है वो, घर भी ले जाते हैं। अनजाने में खुद कैंसर खा रहे हैं, पता नहीं है, अनजाने में पब्लिक को कैंसर खिला रहे हैं। तो एमिडा डालना बंद करो। क्या डालना है? मिट्टी का स्प्रे करना है। चिलिंग नहीं आए, माइट्स थ्रिप्स कुछ नहीं आए, इसके लिए साइंस पे जाना पड़ेगा। साइंस क्या बोलता है? नागा साधु को देखा है, नंग धड़ंग घूमते हैं, कोई लंगोट लगाता है, कोई तो लंगोट भी नहीं लगाता है। ठंडी में भी वैसे ही रहते हैं, गर्मी में भी वैसे रहते हैं, बारिश में भी वैसे रहते हैं। बर्फानी बाबा के वहां -5 डिग्री, नंग धड़ंग खड़े हैं, कुछ टेंशन नहीं। हम 3-3 जैकेट पहनते तो भी है जूझ जाते हैं। तो ये जूझ रहा है, इसको नागा साधु बनाना है, तो कैसे करोगे? भभूत राखोड़ी लपेटते ना, ये जो रोम छिद्र हैं इनमें राखोड़ी लपेटी तो ठंडी नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी। इसके रोम छिद्रों में मिट्टी चिपका दो, इसको भी ठंडी नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी। अभी थ्रिप्स यहाँ घूम रही है, यहाँ मिट्टी चिपकी हुई है। आपका केला है, उसके ऊपर मिट्टी है, थ्रिप्स मिट्टी खाएगी? कभी खाते देखा है? वो उसका काम ही नहीं वहां पे। और थ्रिप्स की आंतें होती नहीं है, माइट्स थ्रिप्स की आंत होती नहीं है। तो मिट्टी कभी गलती से उसने खा ली तो उसके अंदर आता है क्ले, चिपचिपा पदार्थ, खा लिया तो पचेगा नहीं, अब उसको भूख नहीं लगेगी, तो आगे से वो अंडा बच्चा देगा नहीं, ऐसे मस्त घूमता फिरता रहेगा। धीरे धीरे मांसपेशी आउट होगी, या तो वहां से उड़ करके दूसरी जगह जाए, और वहीं रहा तो वहीं उसका समय अपने आप इतिश्री हो जाएगा। मिट्टी खाती नहीं थ्रिप्स, माइट्स मिट्टी खाता नहीं, इल्ली मिट्टी खाती नहीं। यहाँ जितने माइट्स थ्रिप्स रहेंगे वो रवाना, हमने मारना नहीं है, भगाना है। मिट्टी केले के अंदर जाती नहीं, ऊपर चिपकती है। माल कटिंग आए उस दिन, माल कटिंग आए उसके 1 दिन पहले लड़के को भेजना, ऐसे ठोक देगा, बस जितनी मिट्टी गिर जाएगी, वो गाड़ी लेके आएगा,
उस दिन काम पानी में धोना है उसको, तो पंजे करके पानी में धोएगा, लेके जाएगा, पूरी मिट्टी क्लीन, कोई दाग धब्बा नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, चिलिंग अंदर नहीं जाएगी। इसके रोम छिद्र पे मिट्टी लगा दी, ठंडी लगना बंद, फिर बंच कवर चढ़ाना है, न्यूज़पेपर लगाना है और पोटली बांधना है। ये अभी जितना आने वाला था ना 20% ज्यादा आएगा। ट्रायल करना हो, पूरे खेत में 2 लाइनें छोड़ देना, अगर 20% बढ़े तो बंच कवर के पैसे देना मेरे को, नहीं बढ़े तो कहना बलराम झूठ बोलता है। बलराम भाई क्वेश्चन था, हाँ, ये ड्रिल किया हमने, मैं पिछले 2 से 3 साल से कर रहा हूँ, आपको लगभग 90% फॉलो कर रहा हूँ। 1% बचा है ना, उसको भी कर लो, वरना आप फॉलो नहीं कर रहे हो, गड़बड़ी है वो। 50% ही फॉलो कर पा रहे हैं, बाकी नहीं कर पा रहे। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, हमें बोलना है कि बलराम को फॉलो कर रहे हैं, मैं जस्ट रोक रहा हूँ ताकि पूरा भारत ऐसा बोलता है। तो 90% होता ही नहीं कुछ, या तो हाँ होता है या ना होता है। अभी नए बच्चे कॉलेज में जाते हैं, कुछ लव मैरिज होते हैं, तो या तो ना होता है या हाँ होता है। तो आप 1 पे 90 पे मैं कैसे लव मैरिज करूंगा आपसे? 10% करो मत कुछ बीच में, 100 या तो बलराम मेरा है या नहीं है, एक बात करो, आर या पार। अभी बताओ। अपन ड्रिल करते हैं, हाँ ये बड़े जो है ये तो ड्रिल हो जाएंगे, हाँ, ये बारीक नहीं हो पाते। ये बारीक नहीं हो पाता है, इसको दूसरे राउंड में करेंगे। यदि अपन ने इसके अंदर यदि सलिया डाल दिया 16 mm का हम्म, और यूरिया डाल देते उसके अंदर तो भी चलेगा। हाँ, चलेगा ना? चलेगा ना। हाँ। मोटा इसको एकदम ग्राउंड से काटो। अभी ये कैसा है, ऊपर हाँ, कटा हुआ है, वो ग्राउंड से कटेगा तभी ड्रिल होता है। ये इतना ऊपर है ना, सलिया डालोगे इधर से निकल जाएगा। चाकू से कटेगा नहीं, वो कटेगा वो कराती से। तो ये इतना नीचे लेकर के इसको काटना है, मिट्टी से सटा करके, बिल्कुल सटीक। मिट्टी से सटा के काटोगे और सलिया इसमें ऐसा तिरछा, ये ऐसा सीधा लगाओगे तो भी वापस आ जाएगा। ये तना है ना, इस तने से ऐसा तिरछा देना है, आता ही वैसा है तने की ओर। सीधा नहीं देना है, सीधा तो वापस आ जाएगा, फिर बोलोगे ये आ गया। इसको थोड़ा सा तिरछा करना है, 45 डिग्री पे देना आता है। है वैसा ही जाना उसका जो चाहिए। एंगल में निकला बस है बस उसी एंगल में। सलिया डालो, यूरिया डाल दो, अपना छोटा रहता है, जब वो छोटे छोटे रहते हैं उसी समय करना है। उसी समय अगर उसको ऐसा निकाल दिया तो नहीं, उसमें मिट्टी उचक के आएगी, जड़े जाएगी, निकालना नहीं है। जो मिट्टी का स्ट्रक्चर है ना, उसको हिलाना नहीं है। और हमको एक बार मिट्टी लगाना है, ताकि जो हिलता है वो एक टखना बड़ा होता है, तो एक बार यहाँ से पाउडा उठा के मिट्टी लगाना है, यहाँ से जड़े नहीं आती है। इसको निकालने का टाइम है 110 दिन। पौधा लगाया, 100 से 120 दिन के बीच में कुछ करना नहीं, 100 दिन के पहले कुछ करना नहीं। 100 से 120 दिन के अंदर जितने आ गए पहले राउंड में, बड़े हो तो ड्रिल करके यूरिया डालो, छोटे हो काटना जमीन से, सलिया डालो 16 mm, 20 mm, 22 mm का, उसमें यूरिया डाल दो, वहीं रुक जाएगा। मैंने क्या बोला, ये पहले रोकना था। तो एक टर्म समय क्या हुआ 3 महीने के अंदर। दूसरा समय क्या होगा, 5x7 पे लगा है, 6ठे महीने में बच्चा रखेंगे, तो दूसरा समय क्या है, 6ठे महीने में, फ्लावरिंग आने के पहले। अभी ये पूरा पश्चिम है ना, ये पूरब, ये पश्चिम, तो हमें पूरब तरफ का बच्चा रखना है 5x7 पे, ऐसे ग्राफ पे नहीं, ये छोटा है। 5x7 में लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7, जो बलराम बताता है। तो पूरब तरफ का बच्चा रखना है, बाकी को सबको ठोचा मार के 6ठे महीने में। फल आया नहीं अभी। मैं क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि केवल पूरे भारत में रेवा का पौधा ऐसा है जो 4 साइकिल का है। हमने खेत में कम साइकिल लिए, मतलब लेब में कम साइकिल लिए, तो आपके खेत में ज्यादा पील आएंगे, जड़ी, तड़ी, चौवी, पंजी सब आएगा, और सबका एक रेट रहेगा। कब, जब इधर क्रैकिंग आएगी और इधर पानी रहेगा। ये क्रैकिंग क्या करता है, ये क्रैकिंग इधर से हवा जा रही है, तो निमेटोड, फंगल, वायरल हर साल आएंगे नहीं। जैसे फर्स्ट के बाद जड़ी लेते हैं और पूरे खेत में गीला गीला रहता है, तो फर्स्ट आया 20 किलो का, तो जड़ी आती है 15 किलो की, 18 किलो की। पहले का दिया 6 रुपए का रेट, तो जड़ी का रेट देते 4 रुपए का, 5 रुपए का। ऐसा पैटर्न रखा तो इसकी जड़ी भी नए से अच्छी आती। केले का एक नियम है, पहला अगर 20 किलो का पका तो जड़ी पीलबाग 22 से 25 किलो आना चाहिए, वरना जो ज्ञान बांट रहा है उसको तकलीफ है, उसकी सुनना बंद करो, गलत ज्ञान बांट रहा है। या 90% फॉलो मत करो, 100% फॉलो करो, तो आएगा। या तो कर नहीं पाए या दे नहीं पाया, तो 20 किलो आया, जड़ी 22 आना चाहिए।
पहले का नीचे का 7 इंच का है, जड़ी का 9 इंच का आना चाहिए नीचे, 8 इंच का आना चाहिए नीचे का, बढ़ते क्रम में। अगर ऐसे बढ़ते क्रम में आया, क्वालिटी अच्छी आई, तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये केले के पैरामीटर है। अगर क्वालिटी ऐसे नहीं आई तो हमें और सुधार करना पड़ेगा, थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। अभी जितना फॉलो किया उससे ज्यादा और समझना पड़ेगा कहाँ अटक रहे हैं। ठीक है ना? आओ, लगभग सारे किसान आ गए, बैठते अरे हैं। मिट्टी मारने का जैसा लगाने का कैसा होगा? हाँ, मिट्टी का स्प्रे 200 लीटर पानी, ठंडी में 30 से 40 किलो मिट्टी डालना है 200 लीटर पानी में। 200 ग्राम वाइसेनोमीटर डालना है ताकि उसके बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाए। 24 से 36 घंटे रखना है। जब स्प्रे करेंगे कप्पड़ छान 2 बार करना है ताकि ककरी मकरी जो हो वो निकल जाए, नोजल में अटके ना। नोजल लेना है जो पानी डालती है वो। अभी हम दवाई डालते हैं तो धुआं देती वो नोजल लेते हैं पतली। हमें क्ले जाना चाहिए, कट वाली भी, या जो 8-10 होल वाली है, बड़े दाने दे, इसको नहला देना है। इधर भी नहला देना है पूरा। वो मिट्टी का दाग लगेगा, लगने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन कटिंग आएगी 2 दिन पहले हिला दो, मिट्टी पूरी गिर के नीचे आ जाएगी और धुल जाएगा। मिट्टी का दाग अपने चमड़ी पे लगता है, अंदर जाता है, नहीं, धोए जाते बस धुल जाता है वो। तो ऐसे मिट्टी की स्प्रे करना है। मिट्टी कहाँ की लेना, ये इंपॉर्टेंट है। मिट्टी खेत की नहीं होना, जंगल की मिट्टी जहां कभी यूरिया डीएपी पोटाश नहीं डाला हो, कल्टीवेशन नहीं चलाया हो, या कहीं नीम बरगद पीपल के पेड़ के नीचे की। एक बार 5 फीट का गहरा गड्ढा करो, फिर उसकी पाल बना दो ताकि पानी अंदर नहीं जाए, और उसका एक ढक्कन बना लो, कोई जानवर गिर नहीं जाए, हम नहीं गिर जाए, आसपास से कोई निकले। 5 फीट का गड्ढा बड़ा होता है। 5 फीट का गड्ढा बढ़ाया, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लेना है। नीचे की भी आनी चाहिए, बीच की भी आना चाहिए, ऊपर की भी आना है। और गांव में जितने हो सभी लोग उस गड्ढे से मिट्टी ले आओ। अलग अलग गड्ढा बनाने की क्या जरूरत है? उसको ढक दो, उसमें अंधेरा रहना चाहिए। मिट्टी निकाल ली, उसके बाद पूरा ढक दो। आइट साइड से पाल बना दो ताकि कोई आइट साइड से पानी आए तो अंदर भरे नहीं। अंधेरा होना चाहिए, नहीं तो गड्ढा खुला है, बाद में लेके आओगे रिजल्ट कम देगा। माइट्स थ्रिप्स को आने नहीं देगा, फंगस को आने नहीं देगा। लेंथ भी बढ़ाएगा, क्योंकि जो इतना मिट्टी गया नीचे ह्यूमस है, केचुओं की हगार मुतार सब है, वो इसमें हम स्प्रे में दे रहे हैं, ओरिजिनल ह्यूमस। तो मार्केट पे जाने की जरूरत नहीं, घर ही मिट्टी है, उसका स्प्रे बनाकर नहला दो। एक स्प्रे करना है जब कमल आया और छिलका पहला हटा, जब यहाँ पे दिख रहा है कोई सा अभी आगे होगा वो नहीं होगा ये वैसे। पहला छिलका दिखा नहीं अभी। ये वाला है ना, इससे भी पहले, अभी इसके ज्यादा छिलके निकल गए। ये बाजू में हाँ, ये पहला छिलका निकला। ये जो सामने दिख रहा है सभी को, इस समय मिट्टी का स्प्रे पहले करना है। पहला स्प्रे, दूसरा 7 दिन बाद। तो 7 दिन बाद इतना खींच के नीचे आएगा जिस दिन कमल तोड़ोगे। दूसरा स्प्रे किया, कमल तोड़ करके बैग पहना दो, लाल धागा बांध दो पोटली लगा के, निशान भी हो गया। 2 बार स्प्रे किया, 6-6, 7-7 बार स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। एक बार वो अवस्था में, दूसरी बार 7 दिन बाद, 2 अवस्था। पूरे खेत में अगर रेवा प्लस लगाया, 1 शॉट फ्लावरिंग आएगी अगर 100% फॉलो करोगे तो 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में सारा फ्लावरिंग आ जाता है। 10,000 पौधे का बगीचा है तो भी 15 दिन में पूरा निस्वाड़ होता है रेवा प्लस। ये उसकी खासियत है, क्योंकि कम साइकिल का है। कब? जब 70-30 फॉलो करोगे तब। तो हमको स्प्रे कितना करना पड़ा? 1, 2, ज्यादा से ज्यादा 3। और कभी हमने कोई और कंपनी का पौधा लगाया है, गठान है, तो खूब स्प्रे करना पड़ा तो 6 स्प्रे करने पड़ेंगे। तो पहले वाले को तो 2 किए ना, फिर बंच कवर लगा दिया, बाद में जो आ रहे हैं उसको 2 किए, फिर बंच कवर, बाद में जो आ रहे हैं उसको 2 किए, फिर बंच। तो 6 बार में 1.5 महीने में तो पूरी निस्वाड़ हो जाती। इससे ज्यादा टाइम ले रहा है तो हमको खेती करने में सुधार करना पड़ेगा, वो गठान हो कि किसी कंपनी का रोप हो। अगर 6 स्प्रे से ज्यादा हमारे प्लॉट में लगते हैं, मतलब बहुत आगे पीछे फ्लावरिंग आ रही है। 6 सप्ताह मतलब 1.5 महीना हो गया। वो कितने भी बगीचे का बाग हो, मतलब अगर इससे ज्यादा स्प्रे लग रहा है तो फिर हमें समझना पड़ेगा कहाँ चुप करे। ठीक है, आओ। कटीले जो है वो झाड़ के पास का नहीं ले लेना। हाँ, कांटे वाले पेड़ के पास का, बबूल के पास का नहीं होना चाहिए। बरगद की जो जहाँ पे बैक्टीरिया रहे, जीवाणु